बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर तिथि में, तारीख में थोड़ा सा मन डगमग डगमग डोल रहा है कि 6 तारीख की जन्माष्टमी मनाएं या 7 तारीख की जन्माष्टमी मनाएं। तो मैं आपको कन्फर्म करा दूं कि 7 तारीख की ही भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य अष्टमी को हुआ और अष्टमी तिथि इस बार श्रीधाम वृंदावन में, बिहारी जी में यहाँ के तमाम संतजन 7 सितंबर 2023 को ही कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। इस दिन आप सब व्रत रख करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दें और भगवान का अवतार इस धरती पर केवल धर्म की रक्षा करने के लिए होता है। जब जब धर्म की हानि होती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान इस धरती पर यदि ना आते तो फिर हमें कौन ये मैसेज देता, ये संदेश देता कि गाय सर्वश्रेष्ठ है। यदि भगवान श्री कृष्ण धरती पर ना आते तो हमें कौन बताता कि भगवत गीता कैसी होती है। हम सबको भगवत गीता देने के लिए, हम सबको कर्म का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस धरती पर हुआ है। आप सब 7 तारीख की कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं और सभी लोग भगवान का खूब भर भर के गुणगान गाएं, व्रत रखें, उपवास रखें। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। एक प्रतिज्ञा लीजिए इस जन्माष्टमी से कि आप रोज गीता का एक श्लोक याद करेंगे, आप रोज एक श्लोक का पाठ करेंगे, आप रोज एक श्लोक का गायन करेंगे, आप रोज एक श्लोक के अर्थ को समझेंगे और उस अर्थ को समझकर उस अर्थ के अनुसार जीवन को जीना सीखेंगे। भगवद गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म करता हुआ जब मेरी ओर बढ़ेगा, तो जब मेरी शरण में आएगा तो मैं सारे अपराध क्षमा करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। शरण में आएगा तो मैं सारे अपराध क्षमा करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। कर्म भूला हुआ प्राणी सदा भटकता है, इसलिए भगवान को आना पड़ा और व्यक्ति को अपने अपने कर्म से परिचित कराना पड़ा कि आपका कर्म क्या है। और गीता का उपदेश हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए इस जन्माष्टमी को सुबह जल्दी जाकर भगवान का अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए, दुग्ध से, जल से अभिषेक कीजिए, खूब प्रेम से भगवान की स्तुति कीजिए, भगवान के स्मरण में इतना खो जाइए, भगवान के चिंतन कीर्तन में इतना डूब जाइए कि पता ही ना चले कि दिन कब बीत गया, कब रात्रि के 12 बज गए। रात्रि के 12 बजते ही थाल में आरती सजा करके भगवान की खूब आरती उतारिए और प्रेम से गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। खूब कीर्तन कीजिए, केवल कीर्तन कीजिए, आरती उतारिए, भोग लगाइए भगवान जी को। हो सके तो 56 भोग लगाइए, हो सके तो खूब श्रृंगार कीजिए भगवान जी का, वंदन वार लगाइए, घर में चौक पूरिए, कलश चारों दिशाओं में स्थापित कीजिए और भगवान के आगमन की तैयारियां कीजिए। आज जगत के पालनहार हम जैसे पापियों को कृतार्थ करने के लिए इस धरती पर कृष्ण बनकर आए हैं। यदि ना आते भगवान तो हम पापियों को कौन बताता कि सही मार्ग क्या है, किस मार्ग पर चलना है। धन्य है भगवान और धन्य है वो भगवान के भक्त जिन्होंने भगवान का गुणगान गा गा करके हम सबके बीच में भगवान के चरित्रों को अनेक ढंग से प्रस्तुत किया। आप सभी भी कथाएं सुनते रहिए, भगवान की शरण में रहिए और भगवान का ही आश्रय लीजिए, किसी का आश्रय नहीं। और सदा कहते रहिए भगवान के आश्रित रहिए और सदा कहिए गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। हे प्रभु हमें केवल आपका सहारा है और हमें किसी सहारे की जरूरत ही नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय जय। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।